ये कहानी है रमन, सुजाता और उनकी जुड़वा बेटियां रिद्धि सिद्धि की। रमन एक कुम्हार था जो मटके बनाकर बेचा करता था। उनके परिवार की अच्छी कट रही थी क्योंकि रमन के बनाए हुए मटके गांव वालों को बहुत पसंद आया करते थे। रमन दिन भर काम किया करता था और सुजाता उसे मदद किया करती थी। रोज सुबह उठकर वो नदी के तट तक जाता था। वहां से मिट्टी इकट्ठा करके वो अपने घर आता था और फिर मिट्टी से मटके बनाया करता था। समय के साथ उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसने बिस्तर पकड़ लिया और फिर कुछ ही दिनों में वो चल बसा। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? घर का करता धरता ही चला गया। अब हम क्या करेंगे? तीनों पर मानो दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा था। जो मटके रमन बना के गया था वही बेचकर उनका गुजर बसर चल रहा था, लेकिन जल्द ही वो सभी मटके खत्म हो गए। हम लोगों को तो ठीक से मटके बनाना भी नहीं आता। अब हम क्या करें? तुम दोनों को मटके बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे आता है। तुम दोनों रोज नदी के तट से मिट्टी लाना और मैं मटके बनाऊंगी। भगवान की कृपा रही तो सब ठीक हो जाएगा। जिसने दुख दिए हैं वही उनको दूर भी करेगा। अगले दिन से रिद्धि सिद्धि मटके बनाने के लिए मिट्टी लाने लगी। सुजाता ने मटके बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके मटके रमन जैसे नहीं थे, इसीलिए ज्यादातर ग्राहकों को वो पसंद नहीं आते थे। ये वाला मटका कैसे दिया? सिर्फ 5 सिक्कों का। बाप रे बाप, 5 सिक्के इसके लिए? इसका तो मुंह भी बहुत छोटा है। मैं सिर्फ 3 सिक्के दूंगी, देना है तो दो। घर चलाने के लिए सुजाता मटके कम दामों में भी बेच दिया करती थी। फिर एक दिन सुजाता भगवान जी से प्रार्थना करने लगी। भगवान जी, कुछ ऐसा कीजिए कि ग्राहकों को मेरे मटके पसंद आए। रिद्धि सिद्धि दोनों बड़ी हो रही है। 2-3 साल में उन दोनों की शादी भी करनी होगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सब कैसे होगा? कृपा कीजिए, मेरी मदद कीजिए। अगले दिन जब सुजाता मटके बना रही थी तो वहां से महाराज का काफिला गुजर रहा था। अलग प्रकार के मटके देखकर महाराज रुक गए। प्रणाम महाराज। प्रणाम। कितने अनोखे मटके हैं ना, बिल्कुल अलग। क्या कीमत है इनकी? महाराज, एक मटके के 5 सिक्के। बस 5 सिक्के? जी महाराज। आप एक दिन में कितने मटके बनाती हो? कभी 4 और कभी 5। तो क्या आप हमें 10 दिनों में ऐसे 50 मटके बना के दे सकती हो? हाँ महाराज, क्यों नहीं। तो ठीक है, आप ऐसे 50 मटके बनाना शुरू कर दीजिए। हमें 50 मटके चाहिए 10 दिनों में, और हम एक मटके के 10 सिक्के देंगे। धन्यवाद महाराज। ये रहे 100 सिक्के, बाकी के 10 दिनों बाद। सुजाता ने वो 100 सिक्कों की पोटली ले ली, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। उस दिन से रिद्धि सिद्धि दिन में 3 बार मिट्टी लाने नदी पर जाया करती थी, और सुजाता पूरी लगन के साथ मटके बनाने लगी। वो दिन रात मटके बनाती रही और उसने 8 दिनों में ही सारे मटके बना दिए। बहुत अच्छे, आपने तो समय से पहले ही सारे मटके बना दिए। हम बहुत खुश हैं। ये लीजिए आपकी मेहनत के पैसे, और ये हमारी तरफ से आपके लिए एक उपहार। महाराज ने सुजाता को उपहार में 2 सोने की मोहरें दी। ये देखकर वो बहुत खुश थी। महाराज ने ये मटके अपने महल में लगवाए, जिसे देखकर गांव वालों ने भी सुजाता से मटके खरीदना शुरू कर दिया। सुजाता का मटकों का व्यापार अच्छा चलने लगा। उसने अलग अलग आकार के मटके बनाना शुरू कर दिया, और अब ये अलग दिखने वाले मटके ही सुजाता की पहचान थे। आखिर सुजाता की मेहनत से सुजाता को सफलता हासिल हुई, और रिद्धि सिद्धि की शादी उसने बड़े धूमधाम से की। ये कहानी है झारखंड के पाकुड़ जिले की, जहां मुल्तानी मिट्टी के पहाड़ पाए जाते हैं। जयवीर सिंह एक व्यापारी था जो पाकुड़ से मुल्तानी मिट्टी इकट्ठी करके दूसरे बड़े शहरों में बेचा करता था। हर हफ्ते जयवीर सिंह अपनी बैलगाड़ियों पर मुल्तानी मिट्टी लाद दिया करता था। सहदेव, आज से तुम भी मेरे साथ व्यापार करने चलोगे। जयवीर अपने पोते को व्यापार सिखाने लगा। वो लोग अपनी मुल्तानी मिट्टी की बैलगाड़ियां लेकर पाकुड़ से रांची जा रहे थे। सहदेव, हम रांची पहुंचने से पहले धनबाद के बाजार में रुकेंगे। वहां जितनी हो सके उतनी मुल्तानी मिट्टी बेचेंगे और फिर रांची के बाजार में जाएंगे।
ठीक है दादाजी। उनकी बैलगाड़ी धनबाद के बाजार पहुंची। वहां जयवीर सिंह ने एक व्यापारी को 10 बोरी मुल्तानी मिट्टी बेच दी। सहदेव, इन खाली बोरियों में हम यहाँ का काला नमक भर लेंगे और फिर इसे भी रांची में बेच देंगे। ठीक है दादाजी। सहदेव ने खाली बोरियों में काला नमक भरना शुरू किया और फिर उन बोरियों को उसने बैलगाड़ियों पर लाद दिया। अच्छा ये बताओ, हमने बोरियों में काला नमक क्यों भरा? शायद इसकी रांची में मांग होगी। मांग इतनी तो नहीं है, लेकिन अगर हम बोरियां खाली ले जाए तो इस बैलगाड़ी का संतुलन बिगड़ जाएगा और इन्हें बेचकर जो कुछ भी मिल जाए वो हमारा मुनाफा ही तो होगा। समझ गया दादाजी। इसके बाद वो लोग सीधे रांची के बाजार में रुके, जहां उन्होंने सारी मुल्तानी मिट्टी की बोरियां बेच दी 10 सिक्कों के दाम से और नमक की बोरियां बेची 5 सिक्कों के दाम से। अगले कुछ महीनों तक जयवीर सिंह अपने बड़े पोते सहदेव को अपने साथ व्यापार पर ले जाया करता था। सहदेव भी व्यापार करना अच्छे से सीख रहा था, लेकिन फिर अचानक जयवीर सिंह की तबीयत खराब रहने लगी। दादाजी, आपको आराम की सख्त जरूरत है। लेकिन तुम अकेले कैसे व्यापार करोगे? मैं अकेला कहाँ हूँ, छोटू है ना, और इस बहाने वो भी काम सीख जाएगा। चलो ठीक है, पर संभल कर जाना और जैसा सिखाया है वैसा ही करना। ठीक है दादाजी। अगली सुबह सहदेव और छोटू दोनों बैलगाड़ियों पर निकल पड़े। कुछ दूर चलकर छोटू, हम रांची के बाजार पहुंचने से पहले धनबाद के बाजार में रुकेंगे। और वो क्यों भैया? वहाँ जितनी हो सके उतनी मुल्तानी मिट्टी बेच देंगे। अच्छा अच्छा। दोनों भाई धनबाद में रुके और उन्होंने वहां 12 बोरी मुल्तानी मिट्टी बेच दी। चलिए भैया, रांची चलते हैं। अरे रुको, आधी बोरियां बिक गई है और इन आधी बोरियों से बैलों का संतुलन बिगड़ जाएगा। हमें बची हुई बोरियों में काला नमक भरना होगा। ठीक है भैया। दोनों भाई मिलकर बोरियों में काला नमक भरने लगे। तभी एक आदमी उनके पास आया। भाई, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हमें 12 बोरी मुल्तानी मिट्टी बेचनी है और उन 12 बोरियों में काला नमक भर रहे हैं। और वो क्यों? बैलगाड़ी का संतुलन बनाए रखने के लिए। लगता है तुम दोनों के दोनों बेवकूफ हो। अगर बैलगाड़ी का संतुलन बनाए रखना है तो बची हुई बोरियों को आधा आधा बांट लो। अपने बैलों पर बेकार का भार क्यों लाद रहे हो? आपका सुझाव तो अच्छा है। श्रीमान, क्या आप हमें अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं भी एक व्यापारी हूँ। शहर आया था व्यापार करने, लेकिन 2 महीने में जो कुछ भी मैं लेकर आया था वो सब का सब डूब गया। अब अपने गांव वापस लौट रहा हूँ। ठीक है श्रीमान, लेकिन हम अपने बैलों पर भरी हुई बोरियां ही ला देंगे। अजीब मूर्ख हो। वो आदमी वहां से चला गया और सहदेव और छोटू ने बैलों पर बोरियां लाद दी। वो लोग बैलगाड़ी पर सवार हो गए। भैया, हमने उस आदमी की बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि उस आदमी का सुझाव तो अच्छा था, लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं थे। मतलब वो आदमी व्यापार करने शहर आया था, लेकिन उसके सारे रुपए डूब गए। मतलब उसका नतीजा गलत था। हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कैसे मान ले जो खुद ही गलत हो? दोनों भाई रांची पहुंचे और वहां उन्होंने सारी मुल्तानी मिट्टी की बोरियां बेच दी। फिर कुछ देर बाद एक राज सेवक उनके पास आया। क्या तुम लोगों के पास धनबाद का काला नमक है? जी सरकार। ये लो और सारी बोरियां सिपाहियों को दे दो। सहदेव ने जब वो पोतली देखी तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सरकार, कोई समस्या है क्या? नहीं नहीं, राज पुरोहित जी ने कहा है राज यज्ञ होने से पहले पूरे राज्य को धनबाद के काले नमक से साफ किया जाए। छोटू और सहदेव बहुत ही खुश थे। सिपाही सारी बोरियां लेकर चले गए। भैया, आज तो गजब हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बड़े बुजुर्गों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। हाँ भैया, अगर आज हम उस आदमी की बात मान लेते तो हमें ये सोने के सिक्के नहीं मिलते। दादाजी ने ही मुझे समझाया था कि किसी से भी मशवरा लेने से पहले ये जान लो कि क्या वो व्यक्ति मशवरा देने के लायक है भी या नहीं।